नमस्कार, आप सभी का स्वागत है महाबहस में। मैं हूं आपके साथ अजय वत्स। क्या सियासी नफा नुकसान के लिए जानबूझकर बार बार सावरकर की वीरता पर सवाल उठाए जाते हैं? कौन है जो ऐतिहासिक तथ्यों में भ्रम की मिलावट करना चाहता है और किस मकसद से? आज फिर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि अगर वीर सावरकर ने अंग्रेज सरकार के सामने काला पानी के जेल से बाहर आने के लिए माफीनामा दी तो महात्मा गांधी के कहने पर दी। जबकि अब तक कांग्रेस यह कहकर बीजेपी पर हमला करती रही है कि जिस वीर सावरकर को बीजेपी अपना आदर्श मानती है, उन्होंने खुद को जेल से आजाद करने के लिए अंग्रेजों से माफी मांग ली थी। और इसी पर राजनाथ सिंह के आज के बयान पर फिर घमासान छिड़ गया है। तो सवाल है कि क्या एक दूसरे को सियासी तौर पर नीचा दिखाने के लिए इतिहास के साथ छेड़छाड़ हो रही है? क्या राजनीतिक नफा नुकसान के लिए सावरकर की वीरता पर इस तरह सवाल उठाना जायज है? और सबसे बड़ा सवाल कि इतिहास के इस सवाल पर महात्मा गांधी और इंदिरा गांधी सही ठहराया जिन्होंने आजादी की जंग में वीर सावरकर के योगदान की तारीफ की, क्या फिर आज के वो नेता जो पॉलिटिकल गेन के लिए सावरकर की वीरता पर सवाल उठाते हैं? आज महाबहस इन्हीं सवालों पर। सावरकर पर फैलाया गया भ्रम। इनके बदनामी की मुहिम चली है, स्वतंत्रता के बाद बहुत तेजी से चली है। गांधी जी के कहने पर डाली दया याचिका। सावरकर के खिलाफ झूठ फैलाया गया। बार बार यह बात कही गई कि उन्होंने अंग्रेजी सरकार के सामने अनेकों मर्सी पिटीशन फाइल की, लेकिन सच्चाई है कि मर्सी पिटीशन उन्होंने अपने को रिहा किए जाने के लिए नहीं फाइल की थी। सामान्यतः जो एक कैदी को पूरा अधिकार होता है कि मर्सी पिटीशन फाइल करना चाहे तो वह कर सकता है। महात्मा गांधी ने उन्हें कहा था कि आप मर्सी पिटीशन फाइल करो। महात्मा गांधी के कहने पर उन्होंने मर्सी पिटीशन फाइल की थी। कांग्रेस की बदनाम करने की मुहिम। जी, एक पिटीशन तो गांधी जी ने कहा, ऐसा इसका खत है मेरे पास। उन्होंने 25 जनवरी को एक खत लिखा है सावरकर जी के भाई, छोटे भाई थे उनको, और कहा है कि आप एक पिटीशन दायर करें कि जिसमें सब फलाना लिखे। और इसीलिए हर बार कांग्रेस ताक में रहती है, मौके की ताक में रहती है कि जब कहीं मुझे संधि मिले और मैं सावरकर की बदनामी चालू करूँ। सावरकर टू नेशन थ्योरी के समर्थक। मांगने के बाद पूरी जिंदगी भर अंग्रेजों के साथ रहे, उसके खिलाफ एक शब्द नहीं बोले, बल्कि अंग्रेजों का एजेंडा है फूट डालो राज करो, उस एजेंडे पे काम करते रहे। और 1925 में जेल से बाहर आने के बाद दो राष्ट्र की जो बात है वो सबसे पहले सावरकर ने की। क्या सावरकर हो जाएंगे राष्ट्रपिता? जी हाँ, जो आखिरी लाइन थी वो दरअसल ओवैसी ने कही है कि एक दिन कहीं ये भी कर सकते हैं ये कि गांधी जी को हटाकर वीर सावरकर को राष्ट्रपिता करार दें। बहरहाल आज जो मेरे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं, के पांडे कांग्रेस के प्रवक्ता, हीरो वाजपेयी बीजेपी के प्रवक्ता, अनुराग भदौरिया एसपी के प्रवक्ता, विशाल मिश्रा संघ के जानकार और शाह आलम राजनीतिक विश्लेषक। सबसे बड़ा सवाल यही है आज आप लोगों के सामने मेरा, और ये सवाल सबसे पहले के पांडे कांग्रेस के प्रवक्ता से, कि सियासी फायदे के लिए एक इतिहास की शख्सियत पर इस तरह कीचड़ उछालना बार बार, क्या आप और कुछ नहीं बचा है कांग्रेस के पास? कांग्रेस के पास ये देश बचा है। कांग्रेस को देश बचाने की जिम्मेदारी है। कांग्रेस को देश की जनता को बचाने की जिम्मेदारी है। कांग्रेस को सावरकर और संघ के गद्दारपना को उजागर करने की भी जिम्मेदारी है, ताकि देश की आने वाली पीढ़ी और नौजवान ये जान सके कि सावरकर इस देश का गद्दार था और आरएसएस उस समय देश के लिए मुखबिरी कर रही थी। राजनाथ सिंह जिन्हें मैं अगर झूठनाथ सिंह कहूं तो जरा भी गलत नहीं होगा। 1911 में जुलाई के महीने में सावरकर माफी मांगता है अंग्रेजों से, ब्रिटिश की सामग्री से वो माफी मांगता है, और 1915 में गांधी जी लौट के इस देश में आते। क्या ऐसी स्थिति में यह कहा जा सकता है कि गांधी जी के कहने पर उन्होंने माफी मांगा? क्या 9 साल में 6 बार उन्होंने माफी नहीं मांगा? क्या वाइस राय जो लिन लिथगो
और सावरकर अच्छा, की ठीक है, नीयत पांडे ये जी, नहीं थी कि पांडे जी। गांधी कांग्रेस और मुसलमानों का विरोध करो। क्या यह सावरकर की नीति नहीं थी? क्या सावरकर के बारे में सरदार पटेल जी ने नहीं लिखा कि गांधी की हत्या एक जिस संघ द्वारा की जा रही है, जिस तरह के लोगों द्वारा की जा रही है, वो एक कट्टर धड़े का था जो सीधे सावरकर के नेतृत्व में काम कर रहा था। ठीक क्या है। यह नहीं लिखा गया सरदार पटेल जी द्वारा? नहीं ओके कहा ओके, गया? ठीक है, ठीक है। आपने बहुत सारे फैक्ट दिए के पांडे, मैं अब आपको बताता हूं कुछ एक फैक्ट ये भी बताता हूं, सुन लीजिए। क्या चंद्रशेखर आजाद ने मांगी? क्या भगत सिंह ने मांगी? क्या सुभाष चंद्र बोस ने मांगी? यह अंग्रेजों की पेंशन खाने वाला सावरकर इस देश का गद्दार था। के पांडे, तो अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो आप इंदिरा गांधी के खिलाफ बोल रहे हैं। इंदिरा गांधी ने 1980 में जब 100वीं जयंती मनाई जा रही थी इसी शख्सियत की, वीर सावरकर की, तो उन्होंने न सिर्फ तारीफ की थी, न सिर्फ आजादी के योगदान में, उनके आजादी की जंग में योगदान को स्वीकारा था, बल्कि 100वीं जयंती को धूमधाम से मनाने की बात कही थी इंदिरा गांधी ने। तो आप उनको भी गलत मानते हैं? इंदिरा गांधी को भी गलत मानते हैं? दो रूप थे। नहीं, मैं बता रहा हूं अजय जी, आप थोड़ा ज्ञान बढ़ाइए, मैं बता रहा हूं। अरे पांडे जी, मैंने बढ़ाया तो ज्ञान, आप बताइए तो सही, आप इंदिरा गांधी को भी गलत मानते हैं? बता अजय जी प्लीज, अजय जी बता रहा हूं, अगर आप सुन ले तो मैं बता दूं। मैं कह रहा हूं सावरकर के दो रूप में देखा जा सकता है। शुरू में सावरकर जब शुरू में देश की आजादी के लिए शुरू हुए तो सावरकर नहीं, अब इतना लंबा चौड़ा फिर तो पूरा इतिहास है भाई, फिर तो मेरे पास 50 पन्नों की रिसर्च है, अब इतना टाइम नहीं है। आप इंदिरा गांधी को गलत मानते हैं जो उन्होंने 100वीं जयंती धूमधाम से मनाने की बात की? उस समय सावरकर का रूप देश के गद्दार के रूप में आया, जिसकी तारीफ आप इंदिरा गांधी को गलत मानते हैं क्या? एक बात तो कह दीजिए, जो इंदिरा गांधी मानती थी वो आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? गलत हो ही नहीं सकती। तो फिर अगर हो ही नहीं सकती तो आप कैसे, आप फिर सही हो ही नहीं सकते? इसका मतलब तो ये हो गया ना। हीरो वाजपेयी, प्लीज रिप्लाई एंड देन आई विल गो टू अनुराग भदौरिया एंड अदर्स। यस, देखिए अजय जी, इस देश की विडंबना यह है कि आजादी के उसमें जिसने स्वतंत्रता के संग्राम में योगदान किया और सत्ता मिल गई उन लोगों को जिनका इससे कोई लेना देना नहीं था, और वो उस सत्ता के उसमें उन्होंने ऐसे तमाम वीरों के बारे में तमाम अनर्गल प्रलाप किया, तमाम तरह का साहित्य लिख गया, क्योंकि सत्ता उनके हाथ में थी और उन्होंने सत्ता का दुरुपयोग किया, क्योंकि उन्हें लगता था कि उन्होंने ये कार्य किया, जबकि इसमें तमाम वीर शहीदों का योगदान था। कांग्रेस केवल सत्ता का उपयोग करती रही, और आज जिस तरह के पांडे जी प्रलाप कर रहे हैं देश के तमाम शूरवीरों को, तमाम शहीदों को, शर्म आ रही होगी कांग्रेस की प्रवक्ता पे जो वीर सावरकर के बारे में इस तरह के शब्दों का प्रयोग कर रहा है। मुझे लगता है के पांडे को तुरंत इस बात पर क्षमा याचना करनी चाहिए, तो ससम्मान अपने शब्द वापस लेना चाहिए कि देश को एक ऐसे योद्धा, एक ऐसे शहीद का जब वो अपमान कर रहे हैं चैनल पे बैठ के। कांग्रेस की 32 सालों से उत्तर प्रदेश में जो प्रगति है वो इसी कारण है कि ऐसे लोग अब कांग्रेस के इतिहासकार हो गए जिनको इतिहास का कुछ भी ज्ञान नहीं है। और मुझे तो लगता है कि देश की धार्मिक पद्धति, ठीक है, इतिहास, अनुराग भदौरिया जी, अनुराग जी भाई, जो काला पानी, जिसको काला पानी की सजा मिली जी, जो स्कूल से लेकर और इंग्लैंड तक लगातार अंग्रेजों के खिलाफ लड़ता रहा, जिसको महात्मा गांधी ने कहा कि आप माफीनामा दो, जिसको इंदिरा गांधी ने कहा कि बड़ा योगदान रहा है, अगर आज उसको बदनाम किया जा रहा है तो किस सियासी फायदे के लिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास झूठ की फैक्ट्री है बहुत बड़ी वाली। आपने सोचा कि वीर सावरकर जी 1911 में जेल गए और उन्होंने देखा वहां कोल्हू चलाना पड़ रहा है, तो उन्होंने कहा अंग्रेज माई बाप सुन लो मेरी बात, हम आपके चरणों में हैं, जो कहोगे हम करेंगे, जैसा आप कहोगे वैसा करेंगे। आप कहोगे गांधी, वो तो गांधी जी के विरोधी थे, गांधी जी को कहोगे हम भारत छोड़ो आंदोलन में आप कहोगे तो हम हिस्सा नहीं लेंगे। उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा नहीं लिया। उन्होंने बोला, हिंदुओं को बोला यहाँ अंग्रेजी महात्मा गांधी की चिट्ठी दिखा रहे भाई, उनके पोते सावरकर कर रहे थे, रंजीत सावरकर, आज ही चिट्ठी दिखाई है उन्होंने कि महात्मा गांधी की चिट्ठी है उनके पास, उनके चाचा। अरे वीर सावरकर जी, अरे वीर सावरकर जी का तो सुन लो। वीर सावरकर जी ने गांधी जी की कभी तारीफ ही नहीं की, वो तो अपरिपक्व बताते थे गांधी जी को।
गांधी जी कहते थे गांधी जी देश के लिए है ही नहीं, फिर वो तो भी गांधी जी ने हमेशा चिट्ठी गांधी को लिखी। क्रिटिसाइज किया और गांधी जी के किसी भी आंदोलन उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया। और सुन तो लीजिए, अरे वो मेरी बात सुन लीजिए, फिर 1948 में जब गांधी जी की हत्या हुई 8 लोग उसमें नाम थे, जिसमें वीर सावरकर का भी नाम था, बाद में हट गए, माने बाद में उनको बरी कर दिया गया। और ये चिट्ठी कहां से आ जाती है? भारतीय जनता पार्टी ने, वही सावरकर जो अंग्रेजों की चापलूसी करते थे, क्योंकि ये आरएसएस ने अंग्रेजों की चापलूसी की है, ये तानाशाही इन्होंने अंग्रेजों से सीखी है, जो आज हिंदुस्तान में अप्लाई कर रहे हैं। जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर में गांधी जी हिंसा के पक्ष में नहीं थे, लेकिन आप लखीमपुर में क्या करवा रहे हो? रौंद दे रहे हो किसानों को। आप गोरखपुर में क्या करवा रहे हो? आपकी पुलिस घुस के मार दे रही है किसी को। आपने क्या किया? गोली से उड़ा दिया। आपके यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ कोविड में लोगों की मौतें हो रही है, यहाँ जहरीली शराब पीने से लोगों की मौतें हो रही है, बुखार से मौतें हो रही है, चोरी डकैती हत्या लूट मार बलात्कार से बड़ा हुआ है। ये क्या गांधी जी चाहते थे? गांधी ने तो कभी नहीं कहा कि यहाँ पे हिंसा करो और यहाँ तानाशाही अपनाओ, यहाँ पे यहाँ नफरत फैलाओ, एक दूसरे भाईचारा खत्म करो, लड़ाओ और लड़के सत्ता पालो। ये अंग्रेजों की नीति, जो अंग्रेजों का खून बोल रहा है, ये अंग्रेजों से इन्होंने सीखा है, अंग्रेजों के चापलूस रहे हैं। आज शहीद भगत सिंह शहीद हो गए, चंद्रशेखर आजाद जी शहीद हो गए, इश्फकुल्ला खां शहीद हो गए, सुभाष चंद्र बोस जी शहीद हो गए। भाई बीजेपी का ये जो आरएसएस की इन्होंने माफी क्यों मांगी? भाई सारे शहीद हो गए। ये कह रहे थे माई बाप, अंग्रेज माई बाप, जी लॉर्ड मैं आपके साथ खड़ा हुए, हुक्म आप बताइए क्या करना है। बोले नहीं, आपको मेरा साथ है, पूरी तरह साथ देंगे, पूरी तरह अंग्रेजों का साथ देंगे। सावरकर ने पूरा अंग्रेजों का साथ दिया और नतीजा ये हुआ कि गांधी जी की भी मौत हुई। बाद में इन्होंने क्या किया? कभी इन्होंने देर से सुन रहा हूँ कि वीर सावरकर, मैं आ रहा हूँ शाह आलम, आपके पास ही आ रहा हूँ। ओके ठीक है अनुराग जी। डरपोक सावरकर बोला जाएगा, जो काला पानी की सजा से माफी मांगकर हमारे क्रांतिकारियों की मुखबरी अंग्रेजों ने दिया है। अरे सुन लीजिए विशाल मिश्रा सुन लीजिए, नहीं शाह आलम सुन लीजिए जरा सा। और अनुराग जी सुन लीजिए भाई, सवाल शाह आलम कूद पड़े तो मुझे पहले तो सवाल तो पूछ लीजिए। शाह आलम, जिस वीर सावरकर को ओवैसी साहब कह रहे हैं कि कहीं इसे ना राष्ट्रपिता बना दे, अरे अनुराग जी सुन लीजिए, सवाल पूछने दीजिए आगे भी दूसरों से प्लीज। जिस को डर लग रहा है ओवैसी को, जिस वीर सावरकर के नाम से आप जानते हैं ना, उस ओवैसी के खानदान के लोगों ने रजाकर के साथ मिलके हिंदुस्तान के खिलाफ जंग लड़ी थी। आज वो सावरकर को बदनाम कर रहे हैं। शाह आलम, ये हिंसा बीजेपी वालों ने इतिहास पढ़ लीजिए शाह आलम पहले। हिंसा करो, ओवैसी को डरना चाहिए सावरकर जैसे लोगों से। कुचल देने वाली परंपरा जो संस्कृति है, ये शाह आलम, अरे अनुराग जी प्लीज अनुराग जी प्लीज, ये अंग्रेजों से सीखा हो गया भाई, 40 सेकंड में 4 मिनट से ज्यादा बोल चुके हैं। शाह आलम, हमारे हजारों क्रांतिकारी को फांसी के फंदे पर चढ़ाने के काम किया है उस सावरकर ने। पूरी तरह से ये तानाशाही। ओवैसी जिस पार्टी से आते हैं ना, उस पार्टी को वो छोड़कर पाकिस्तान भागे थे जो हिंदुस्तान के खिलाफ लड़े थे। शाह आलम, तो ओवैसी तो ज्ञान ना देना फिर सावरकर के बारे में। जी आवाज आपकी कम आ रही है। नहीं आएगी आपको ये आवाज, इसके लिए आपको इतिहास की गलियों में जाना पड़ेगा, आजादी की जंग में घुसना पड़ेगा। देखिए आपकी आवाज, यस आवाज यस, आप दबंग आवाज उठाकर बोलो, आवाज दबा के बोलोगे तो आवाज नहीं आएगी। अरे मेरी आवाज तो, मेरी बुलंद आवाज बहुत दूर तक जा रही है शाह आलम। आप अपने कान खोलिए सही बातों को सुनने के लिए, आप अपने कान खोलिए सही बातों को सुनने के लिए, समझने के लिए, देखने के लिए। चश्मा पहन के नजर नहीं आती हमारे। ओके शाह आलम, हमारे कान भी ओपन है और हमारी आई साइड भी ओपन है, हमारी आई साइड बहुत अच्छी है। लेकिन मैं आपको एक बात फिर बताना चाहूंगा, वो सावरकर जो हिंदू महासभा में 2002 में, और वो ओवैसी, अटल बिहारी वाजपेयी, वो ओवैसी जिस पार्टी की आज नुमाइंदगी कर रहे हैं, उस पार्टी ने क्या किया था रजाकर? उस सावरकर ने क्या किया था हैदराबाद में? जरा बताइए देश को। और आज में मुझे तो हैरानी होती है कि वो पार्टी आज भी चल रही है नाम बदल कर, हैरानी होती है। हिंदुस्तान नहीं हो सकता है आज का देश हमारा सावरकर को नहीं, सावरकर की विशाल बात नहीं करता। विशाल मिश्रा हमारा जरा बताइए तो सही, बात नहीं करता। आप तो प्रोफेसर आदमी हैं। ओके शाह आलम सुन लीजिए, अब सही तथ्यों को सुन लीजिए, सही तथ्यों को सुन लीजिए। एक इसलिए मैं प्रोफेसर को भी पकड़ के लाया हूं जी। विशाल मिश्रा जी
आपको इसलिए बुलाया है कि जरा सही तथ्य बताइए, ये इतिहास में घालमेल क्यों चल रहा है, क्या घालमेल चल रहा है? अजय जी जी अजय जी, थोड़ा हम किसी के बीच में नहीं बोले, तो मैं भी चाहूंगा कि कोई भी हमारे बीच में ना बोले, और मैं अपनी बात को शुरू करता हूँ। मैं अपनी बात शुरू करने से पहले दो लाइन से शुरू करता हूँ कि ये जितने भी दिए हैं ना ये दिए थे ना ये दिए हैं, सोचते हैं कि उजाला हूं मैं, अभी उन्होंने सूरज को देखा न था। स्वतंत्र वीर सावरकर जी के ऊपर टिप्पणी करने से पहले और जिस प्रकार की बयानबाजी अभी इस चैनल पर की जा रही है, मैं इन लोगों से ये पूछना चाहता हूं कि अगर लेस मात्र भी आत्मसम्मान बचा हो, मेरी प्रश्न का उत्तर देना कि जिस ब्रिटिश साम्राज्यवाद को उखाड़ने के लिए स्वतंत्र वीर सावरकर जी ने जीवन एक मिलता है, एक जीवन में दो आजीवन कारावास का अभूतपूर्व अमानवीय दंड और वो यातनाएं झेली हैं, जरा तुलना करना और ईमानदारी से बता देना कि आपके पूर्वजों में से कितनों ने कितने वर्ष झेला है। रही बात कि उनको महापुरुष क्यों कहा जाए और तमाम सारी बातें मैं सुन रहा हूं। अंग्रेजों जैसा काम करने लगो, भारत छोड़ो आंदोलन में कह दो हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। अजय जी शांत कराइएगा, और यहाँ पे भारतीय अजय जी जब ये बोलेंगे तो मैं नहीं बोलूंगा। पहले अपनी बात रख लें, मैं नहीं विशाल जी फिर आप बोलिए। अनुराग जी मैं लाऊंगा आपको दोबारा, प्लीज। और ये जितने लोग अपशब्द और जितने लोग ये भ्रांतियां फैला रहे हैं, मैं आपके माध्यम से इनसे कहना चाहता हूं कि ये गांधी जी के वॉल्यूम नंबर 19 पेज नंबर 348, गांधी जी के वर्क सेलेक्टेड वॉल्यूम नंबर 20 पेज नंबर 368, वॉल्यूम नंबर 23 पेज नंबर 156 और 18 मई 1921 का यंग इंडिया में उनका लेख पढ़ लें। क्या लिखा है उन्होंने सावरकर जी के लिए। जब वो सवाल करते हैं ब्रिटिश सरकार से कि क्लेमेंसी के 5 महीने की उद्घोषणा के बाद भी आज की डेट में सावरकर भाइयों को क्यों नहीं छूट दी गई, जब वो सवाल करते हैं और कहते हैं कि ही वॉज अ फेथफुल सन ऑफ भारत, अ ब्रेव, अ क्लेवर, अ पैट्रियाट, तब जरा इनसे पूछिए वो किसकी बात कर रहे हैं। और अभी ये लोग कह रहे थे कि वो दक्षिण अफ्रीका में थे, तो इनसे पूछना कि 24 अक्टूबर 1906 को इंडिया हाउस में लंदन में सावरकर जी से मुलाकात किसने की थी? गांधी जी ने किया था। इनसे पूछना कि मार्च 1927 में स्वयं गांधी जी कस्तूरबा जी रत्नागिरी में जाकर सावरकर जी के निवास पर जाकर उनके सामाजिक कार्यों की सराहना किए थे कि नहीं किए थे? भगत सिंह उनसे मिले थे कि नहीं मिले थे? सुभाष चंद्र बोस जी उनसे मिले थे कि नहीं मिले थे? और तब उन्होंने सुभाष चंद्र बोस को कहा था कि आप जाइए और अगर आप ये सोचते हैं कि देश की पार्टी में रहकर कुछ कर पाएंगे, उन्हीं के कहने पर उन्होंने आजाद हिंद फौज बनाया। और इनसे कहिएगा कि जब वो पहली बार अंडमान में उतरे तो किस तरीके से उन्होंने स्वतंत्र के सैनिकों को, जो लोग अंडमान की जेल में बंद थे, उनको नमन किया। और इनसे कहना अरे सुनना, नैनी जेल में बंद थे जो लोग, उनके लिए इलाहाबाद से प्रयागराज से उनके खान सामा बाबू खां द्वारा बनाया गया खाना जाता था, सावरकर जी को नहीं जाता था। सम्मान से पहले बोलना सीखिए महावीरों के बारे में, महानायकों के बारे में। जेल में रहते हुए 7 बाई 7 की कोठी में रहते हुए 4 महाकाव्य लिखे। और सुनिए जो महात्मा गांधी जी की हत्या पर आप आरोप लगाते हैं, 10 फरवरी 1949 को न्यायाधीश आत्मा चरण जी ने क्या कहा था कि एक शर्मनाक दुर्भाग्यपूर्ण तमाशा बनाया गया था। ये इतिहास पढ़िए, अरे तथ्यों पर बात करिए ना। 10 फरवरी 1949 को न्यायाधीश आत्माचरण जी ने लिखा कि एक शर्मनाक एवं दुर्भाग्यपूर्ण तमाशा बनाया गया था, उनको छोड़ा गया। ये भी बताइए लोगों को, ये भी बताइए। के पांडे जी, अब अगर आप सुन पाए हो, जो विशाल मिश्रा बात कर रहे थे वो एक एक फैक्ट पर बोल रहे थे। अरे जी के पांडे जी, अगर आप सुन पाए हो, आप लगातार बोल रहे थे, उनके फैक्ट का जवाब दीजिए ना। उन्होंने तारीख बता दी, सारी बात है। खान सामा बाबू खान द्वारा बनाया गया। 23 जुलाई 1911 को माफी मांगना मांगा नेहरू जी के लिए। सुनिए, 30 मई 1919 को अपनी पत्नी और अपने भाई से मिलने पांडे जी, अंग्रेजों ने दिया कि नहीं आज सियासी फायदे के लिए क्यों इतिहास को आप लोग बदनाम कर रहे हैं? 1942 के जंग में कस्तूरबा आज थोड़ा फायदा मिले सियासत में, का निधन होता है और कोई जमीन वापस हासिल हो जाए, इसके लिए इतिहास पुरुषों पर कीचड़ क्यों?
क्या इसको आप इतिहास से मिटा कभी दोगे? किसान के सम्मान की बात नहीं की। गांधी जी किसान के सम्मान की बात कर रहे थे। तो मैं एक तथ्य और देना चाहता हूं, अंबेडकर जी से जुड़ा कब हुआ। किसान के लिए सावरकर जी लड़े। 10 सेकंड दीजिएगा। कह रहे थे भारत छोड़ो आंदोलन में हम हिस्सा ही नहीं लेंगे। आप कह रहे थे भारतीय हो जाओ वहां अंग्रेज सेना भर्ती हो जाओ। कब किसान के लिए लड़े? गांधी जी तो लड़े, स्वामी सच्चिदानंद जी लड़े, स्वामी सच्चिदानंद जी लड़े, गांधी जी लड़े, सावरकर जी किसान अजय जी हमको 10 सेकंड दीजिएगा। ओके ओके ओके। जब उन्हें माफीनामा मिल गई वो अंग्रेजों के साथ जयकारा लगाने लगे। नहीं मतलब आप लोगों को क्या इससे अब आज सियासी बढ़त बनाने के लिए इतिहास पुरुषों से छेड़छाड़। शाह आलम आप नहीं बोल पाए थे, जल्दी से बोल लीजिए। ये मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा था कि ओवैसी साहब को इतना दर्द होता है तो अपने इतिहास में झांक ले, वो अपने इतिहास में झांक ले। वो मैं बता रहा हूं आपको, आज देश में ये माहौल इन लोगों ने पैदा कर दिया है। गांधी जी मरने मर गए, हमारे भगत सिंह फांसी चढ़ गए, हमारे शहीद वीर फांसी चढ़ गए सिर्फ सावरकर की वजह से। लेकिन ये भाजपा वाले और ये आरएसएस के लोग आज भी कौन से कहां से इतिहास उठा के लाते हैं भाई इस सावरकर की वजह से? क्या कह रहे हैं आप? और एमआईएम का भी इतिहास बताते चलिए। ओके हीरो वाजपेयी जी ये तो बता दीजिए कि वो कौन सी सियासत है डिबेट में जो ये कीचड़ उछालता है हमारे महापुरुषों पर। मैं देख रहा हूं कि मुझे लगता है कांग्रेस और सपा के प्रवक्ता ने डिबेट के स्टेटस को बहुत ही नीचा कर दिया। क्या कहना है कि मान लीजिए आप किसी के बारे में अच्छी राय नहीं रखते तो आपको शब्दावली के चयन करने के ठीक करना पड़ेगा। आप हो सकता है कि आपके विचार नहीं मिलते, आपको वीर सावरकर को गाली देने से वोट मिलते हो, लेकिन मुझे लगता है कि एक चैनल की भी एक मर्यादा है, उस मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। बहुत सारे युवा देख रहे हैं चैनल को। आपको लगता है कि वोट बैंक की सियासत में सावरकर को उल्टा सीधा कहना तो ठीक है, आप अलग तरीके से कह सकते हैं, पर पूरे इतिहास को झुठला देना और गांधी जी तक को झुटलाना और इंदिरा गांधी की भी बात को झुटला देना मुझे लगता है ठीक नहीं है, उचित नहीं है। और मुझे लगता है कि डिबेट की मर्यादा केवल किसी वीर को या किसी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को गाली देने से आपका काम पूरा नहीं हो जाएगा। गांधी जी को मानते हो तो विशाल मिश्रा जी फाइनल कमेंट सर। अरे भाई चीजों को समझिए आप लोग। विशाल मिश्रा जी फाइनल कमेंट लास्ट 20 सेकेंड्स और सपा की जो दुर्दशा। ठीक है ऑल ऑडियो डाउन। विशाल मिश्रा जी आखिर में आपका ये कमेंट कि ये क्या इतिहास के साथ छेड़छाड़ है सियासी बढ़त बनाने के लिए? बिल्कुल ये इतिहास के छेड़छाड़ है। ये वामपंथी लेखन और कांग्रेस के कार्यकाल में जो इतिहास लेखन हुआ है। अभी यहाँ पर ये लोग गांधी जी की हत्या के बारे में उनका नाम ले रहे थे। इनको 10 फरवरी 1949 का न्यायाधीश आत्मा चरण जी का स्टेटमेंट याद रखना चाहिए कि उन्होंने कैसे कहा था कि एक शर्मनाक एवं दुर्भाग्यपूर्ण तमाशा। जी तो सवाल यही है, वक्त इतना ही था, सवाल यही है कि क्या राजनीतिक फायदे के लिए इतिहास पर कीचड़ उछालना, उन लोगों पर कीचड़ उछालना जिन्होंने अपना जीवन खपा दिया, खत्म कर दिया देश के लिए, कितना सही है कितना गलत है, कौन सही और कौन गलत, आप तय कीजिए। धन्यवाद आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए। अभियान